भाई ब्रांच चेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। दे अर्न ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ए फ्रेश वीडियो। आप लोगों को ये सेटअप पसंद आ रहा है और पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। इंजीनियरिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज होता है, ईजी है या हार्ड है, मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया, रियलिटी क्या होता है बताया। बट आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि डोंट चूज एनी अदर ब्रांच अपार्ट फ्रॉम विच ब्रांच, वो भी बताऊंगा बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चूज कर भी लिया है तो रियलिटी को समझो। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए ये वार्निंग है कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं फैक्ट्स, फिगर्स एंड खुद के ओपिनियन को इंक्लूड करके बता रहा हूँ। ये आपका फाइनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली आप खुद का दिमाग यूज़ करो, अपने पेरेंट्स का ओपिनियन भी सुनो। आई होप आपको समझ आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। ये मैं एक आर्टिकल के बेसिस पे बता रहा हूँ और इन जनरल जो रियलिटी है इंजीनियरिंग मार्केट का, इंजीनियरिंग पूरा फील्ड का, वो रियलिटी आपको मैं बता रहा हूँ। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था एक न्यूज़पेपर में और ये है बाय डॉक्टर वी राम गोपाल राव, जो कि आईआईटी दिल्ली के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। और आपको वो टाइटल बताना चाहूँगा, इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप इसको पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। बट इसके अलावा भी मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। इंजीनियरिंग नॉट जस्ट अबाउट कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, कैन वी स्टॉप दिस मैड रश। इसका मतलब कि इंजीनियरिंग मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जनरली सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी लेना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेना चाहिए। और इसके फील्ड में इतना ज़्यादा डिमांड है कि स्टूडेंट्स लोग, पेरेंट्स लोग चाहते हैं बस हमें कंप्यूटर साइंस मिल जाए, चाहे किसी भी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल जाए और हम पढ़ाई करेंगे फिर जॉब लेंगे। क्या ये चीज़ गलत है और क्या हमें इसको स्टॉप करना चाहिए? अब बात देखो, जो लोग बोलते हैं कॉलेज के तरफ से जनरली होते हैं, एडमिशन डिपार्टमेंट में रहते हैं या फिर कोई फैकल्टीज रहते हैं, जान पहचान रहते हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि यार आप ईसी ब्रांच लो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लो, तब जाके आप अच्छा कर सकते हो उसमें। बट क्यों लेना? बात यह है कि क्यों लें। सीएससी को छोड़ के बाकी चीज़ों को क्यों लेना चाहिए? देखो, पहले ऐसा था कि सिविल इंजीनियरिंग मतलब कि आप बिल्डिंग्स वगैरह काम करोगे, ये आर्टिकल में भी वही बता रखा है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब आप मशीनरी पार्ट्स में काम करो, जहाँ पे फिजिकल लेबर भी लगेगा, मशीन में काम करोगे। क्या यही चीज़ है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कम्युनिकेशन रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे आप सर्किट्स रिलेटेड काम करते हो। बट कंप्यूटर साइंस में यह है कि आप अच्छे से जॉब मिल सकता है। बट बात यह है कि क्या आपको दूसरा ब्रांच लेना चाहिए किसी दूसरे के रिकमेंडेशन में? मेरा आंसर रहेगा यार, सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचो। आज से लगभग 5 साल पहले, 6 साल पहले, 5 से 6 साल पहले मुझे भी बोला गया था 10th कंप्लीट करने के बाद कि तू बायोलॉजी ले जा, 11th-12 में बायोलॉजी भी पढ़, कंप्यूटर साइंस छोड़ दे, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ाई करके हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई कर। तो मैंने उनको क्लियरली बताया कि डॉक्टर मेडिकल का पढ़ाई मेरे इंटरेस्ट के फील्ड में नहीं है। अगर मेरा ही इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या डॉक्टर बनूंगा? क्या मैं जाके मेडिकल प्रैक्टिस करूंगा? नहीं कर पाऊंगा, मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा अगर मुझे बायोलॉजी पसंद ही नहीं है। पसंद के साथ साथ अगर मैं ले भी लेता हूँ, क्या मैं एक सेटिस्फेक्शन के साथ उसको पढ़ पाऊंगा? क्या मैं काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। सेम उसी तरीके से जब मैं डिसाइड किया क्लास 9th में कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है, 11th-12 में मैंने कंप्यूटर साइंस लिया। 11th-12 के बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग के लिए चूज़ किया। ये क्यों चूज़ किया? मेरे पास तो दूसरे ऑप्शंस भी थे, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में मुझे दूसरे ब्रांच में मिल रहे थे। वहाँ पे आपको एक ऑफर भी मिलेगा। क्या ऑफर मिलेगा? कि आप किसी दूसरे ब्रांच में एडमिशन कर लो फर्स्ट ईयर में। ये काफ़ी लोगों को हुआ होगा, आप कमेंट में मुझे रियलिटी बताना, क्योंकि हर साल ये चीज़ होता है। आप किसी दूसरे ब्रांच में एडमिशन ले लो, सेकेंड ईयर में आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। बट क्या आपको उसका रियलिटी में बताऊँगा? जो बोलते हैं ना कि आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, बहुत कम परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू चेंज द ब्रांच। और वहाँ पे अगर आप अच्छा मार्क्स सिक्योर नहीं करते हो, लाइक 8.5 अगर क्राइटेरिया रहता है सीजीपीए का फर्स्ट ईयर में, अगर आपका 9 सीजीपीए भी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का 9.2, 9.3, 9.5 है, तो क्या आपको मौका मिलेगा वहाँ पे? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे उनको पहले प्रेफर किया जाएगा, भले आपका 8.5 से ज़्यादा हो। यह रियलिटी शुरू में आपको कोई नहीं बताएगा। वो लोग चाहते हैं कि उनका सीट्स फिलअप हो जाए। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, चाहे प्राइवेट हो या फिर कोई भी आपका स्टेट का कॉलेज हो, मैं कोई पर्टिकुलर नाम लेके टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, बट ऐसा होता है। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में, थर्ड काउंसलिंग में नहीं मिलता है कंप्यूटर साइंस, बोलेंगे कि आप ले लो कोई दूसरा ब्रांच, जैसे कि ईसी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, आप फिर सेकेंड ईयर में ब्रांच चेंज कर दो। भाई ब्रांच चेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है।
जिसके ज़रिए से बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, ब्रांच चेंज नहीं कर पाते और बचे हुए 3 साल भी उसी ब्रांच में सड़ते जाते हैं। और बाद में ये डिफ़िकल्टी क्यों होता है, मैं किसी ब्रांच को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जिसका सच में इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, जिसका सच में मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, आप लोग जाओ मैकेनिकल में, आप लोग इलेक्ट्रिकल जाओ। कमेंट में ये शुरू हो जाएगा कि सर आप तो फिर बायसनेस कर रहे हैं, आप बस कंप्यूटर साइंस पे फोकस कर रहे हैं, आप दूसरे ब्रांच को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं हर ब्रांच को सपोर्ट करता हूँ। अगर मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल में होता तो डेफिनेटली मैं भी आज मैकेनिकल में काम कर रहा होता। बट आपको जॉब सेक्टर की बात बताऊँ, मैकेनिकल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, वापस आके आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। फिर क्या मतलब हुआ आपका मैकेनिकल में पढ़ाई करने का? कोर ब्रांच में क्यों नहीं जा रहे हो आप? कोर कंपनी में क्यों नहीं जा रहे हो? इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई करते हैं, वापस आके आईटी सेक्टर में काम करते हैं। वाई दिस? फिर तो आपका नॉलेज वेस्ट हो गया, आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसका नॉलेज। सो मैं आपको रियलिटी अगर बताऊं तो यार, कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, जॉब आप खुद के लिए देखो, वहाँ पे जॉब मिलना ईजी हो जाएगा। एक बात आती है कि अभी रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आ रहा है लगभग, यूएस मार्केट बहुत गिरा हुआ है, वहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, जिस वजह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर आईटी कंपनीज लोगों को निकाल रहे हैं। एक बात बताओ, अगर आपके अंदर स्किल होगा, कंपनी आपको क्यों निकालेगा? उल्टा आपको एक्स्ट्रा पैसा दे के रखेगा कि आप ये कंपनी छोड़ के ना जाओ। तो स्किल डेवलप करो ना, सिंपल सी बात है। आपके पास जितना टाइम है, खुद के इतना क्वालिटी बढ़ा दो कि कंपनीज आपको बुलाएंगी काम करने के लिए कि सर आप आइए हमारे कंपनी में काम कीजिए, हमारा आपको ज़रूरत है। वहाँ पे जितना पे मिल रहा है उससे ज़्यादा 50% एक्स्ट्रा हम सैलरी हाइक देंगे, 40% एक्स्ट्रा हाइक देंगे और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ऐसा होता है, रियलिटी है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कंप्यूटर साइंस ले लूँगा, जॉब तो मिल जाएगा, फिर उसके बाद क्या? देखो, नॉर्मल जॉब लेना, एक क्वालिटी का जॉब लेना, डिफरेंस होता है। अगर आप अपने स्किल के बेसिस में लेते हो, इतने सारे टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं ना, और उस टेक्नोलॉजी में आप एक्सपर्ट बन जाते हो, जॉब से कोई नहीं निकालेगा आपको। समझ में आ गया? और इसके अलावा और एक रियलिटी की बात करता हूँ। जो जॉब वाली बात करते हैं ना, क्या दूसरे सेक्टर में जॉब नहीं है? मैकेनिकल में जॉब नहीं है, इलेक्ट्रिकल में जॉब नहीं है, वो सेक्टर में भी जॉब है। फिर बच्चे क्यों आते हैं आईटी में? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल लेबर कम रहता है। आप ऑफिस जाते हो, एसी वाले चैम्बर पे बैठ के कंप्यूटर लैपटॉप के सामने कोडिंग करते हो, कंपनी के लिए प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हो और फिर पैसा कमाते हो। दे अर्न ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। एट द सेम टाइम सैलरी और पे स्केल की बात करें, दूसरे ब्रांचेस में जो कोर में काम करते हैं, मैं कोई सीनियर मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि लाखों में कमा रहे हैं। अगर आप एक फ्रेशर एंट्री लेते हो, एक बिगिनर, एक नॉर्मल एवरेज से कंपनी में, जो लोग हाँ, जिनका माइंडसेट ऐसा होता है, जो कमेंट में भी बोलते हैं कि तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होता, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मैं, अरे भाई आप कर रहे हो बिकॉज यू आर हैविंग ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। क्या एक फ्रेशर को अगर हम कंपेयर करें, जो कंप्यूटर साइंस से पास आउट होकर आ रहा है और जो मैकेनिकल से पास आउट होकर आ रहा है, क्या दोनों को सेम सैलरी मिलता है? बताओ आप, नहीं मिलता है। जो एक कोर कंपनी में जाता है, काम करता है, उसको कम पैसे मिलते हैं एज कम्पेयर टू जो आईटी में जाता है। भले आईटी में आपका इतना सैचुरेशन आ चुका है बोलेंगे, बट क्या आज के डेट में आप खुद बताओ, डेवऑप्स जैसा फील्ड है, इंडिया में कितने डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं? इतना अच्छा फील्ड है, इतना डिमांड बढ़ रहा है, बट डेवऑप्स में कहाँ है लोग? अगर डेवऑप्स में स्किल डेवलप करते हो तो कोई आपको रोकने नहीं वाला यार जॉब करने से। डेफिनेटली आप अच्छा जॉब करोगे, हायर सैलरी पैकेज में आप खुद बोल पाओगे कि मुझे 10 लाख नहीं 12 लाख चाहिए, 12 लाख नहीं 15 लाख चाहिए। यू विल बी आस्किंग द कंपनी। समझ पा रहे हो? और कॉलेजेस का क्या हाल है, थोड़ा कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। ये आर्टिकल में एक चीज़ लिखा हुआ है, मैं आपको क्लियरली पढ़ के बताता हूँ। इंजीनियरिंग एजुकेशन इन द कंट्री इज फेसिंग एनॉर्मस चैलेंजेस विद कॉलेजेस हार्डली एबल टू फिल इवन 1/3 ऑफ द अवेलेबल सीट्स इन ब्रांचेस अदर देन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। कितना बढ़िया फैक्ट है ये तो न्यूज़पेपर का कटिंग है, और जो खुद आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर रह चुके हैं वो बता रहे हैं कि इवन एनआईटीज एंड आईआईटीज में हमारा जो फैकल्टीज है, जो मैन पावर है, जो लेबोरेटरीज है, वो ऑप्टिमम यूज़ नहीं हो पा रहा है बिकॉज स्टूडेंट्स आर जस्ट जंपिंग टू आईटी इंडस्ट्री। यार ये फैक्ट है। मैं भले आपको थोड़ा सा आज रूड साउंड करूँगा, बट मैं आज तक आप लोग को आप तुम के अलावा कुछ नहीं बोला हूँ, बट आज मैं तू करके एक बात बोलूँगा कि तू पहले अपना जॉब देख, अपना सेटिस्फैक्शन देख। दुनिया वाले तेरे को बहुत चीज़ बोलेंगे कि ये फील्ड अच्छा है, वो फील्ड अच्छा है। जब तक तू अपने सेटिस्फैक्शन के बारे में नहीं सोचेगा, अपने काम के बारे में नहीं सोचेगा ना, दुनिया वाला जितना भी कुछ बोल दे तुझे खुशी नहीं मिलेगा। ये हार्श वर्ड है, मैं तू करके कभी नहीं बात करता, बट ये पहली बार बता रहा हूँ और शायद ये चीज़ आपके दिल तक लगे। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, और अगर आपको सच में लग रहा है मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूँ, आप कमेंट में बताना, ठीक है? इसके अलावा ये सर बता रहे हैं कि
हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं पता है आपको ऑल इंडिया में? IITs, NITs, IIITs जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसको छोड़ दो, प्राइवेट कॉलेजेस हर कॉलोनी में, हर गली में आपको मिल जाएंगे। जो भी बड़े सिटीज़ हैं या फिर आजकल तो छोटे छोटे शहर में भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। बहुत कम ब्रांच से, 3-4 ब्रांच से भी शुरू हो जाता है कॉलेज और वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाता है। बट क्या सभी में सीट्स फिलअप होते हैं? नहीं होते हैं। इसके वजह से उनको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, बच्चों को लाना पड़ता है कि आप हमारे कॉलेज में ज्वाइन कर लो, हम आपको इतना स्कॉलरशिप दे देंगे, इतना डिस्काउंट दे देंगे। क्यों? क्योंकि सीट्स ही फिलअप नहीं हो रहे हैं। 1/3 ऑफ द ब्रांचेस आर गेटिंग फिल्ड, मतलब अगर 100% मान ले तो ओनली 33% ही फिलअप हो रहा है, बाकी 66% तो खाली जा रहा है। दूसरे ब्रांचेस की बात हो रही है अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड IT, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया। एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा कि वाई नॉट सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग क्या आज के डेट में कितना स्कोप है, कितना पैसा कमाया जाता है। एक बहुत अच्छा वेबिनार मैंने अटेंड करा, उसका पूरा समरी आपको चाहते हो तो मुझे बताना, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हो। ये वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे भी पता है, क्योंकि आगे जाके आज से 4 साल पहले, अभी तो एडमिशन ले लोगे आप, 4 साल पहले आपको रियलिटी पता चलेगा। 2000 आप जब लोग 2026 में पास आउट हो जाओगे, अभी 2022 है, 4 साल का इंजीनियरिंग है, 2026 में आपको जॉब मार्केट एनालिसिस पता चलेगा, उस टाइम पे क्या स्कोप रह रहा होगा। और एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाया है मैंने कि क्या कंप्यूटर साइंस का जो फील्ड है उसमें जो जॉब्स हैं, AI ML आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्या ये जॉब को खा जाएंगे? बिल्कुल नहीं यार। मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी वो चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको, शायद मेरे मुंह से आप पहले भी 2 बार सुने होंगे। मैं बोलता हूँ कि यार जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, उसका क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि एक जो ह्यूमन का नेचुरल इंटेलिजेंस है उसी को यूज़ करके हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को ट्रेन कर रहे हैं। अब जिसको ट्रेन कर रहे हैं, क्या वो हमसे ज़्यादा चालाक हो जाएगा? क्या वो सोच पाएगा? क्या उसके अंदर इमोशंस है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो उस हिसाब से चलेगा जैसे एक इंसान उसको इंस्ट्रक्शन देगा। तो कैसे ये काम खा जाएगा? भले जो मैनुअल टास्क होते हैं, जैसे कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कैलकुलेशन करना, तो मैनुअल इंसान कितना ही कर पाएगा? एक बार में एक कैलकुलेशन करेगा, बट मशीन में डाल दो, फटाक से वो कर लेगा। तो मैनुअल कैलकुलेशन वाले जॉब हट जाएंगे, हट भी रहे हैं, बहुत हट चुके हैं। और जैसे इंडिया में आज के डेट में सिक्योरिटी जो गार्ड होते हैं उनका पोस्ट अभी भी है, बट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, दुबई की बात कर लो, ये मिडिल ईस्ट कंपनी बोल रहा हूँ, कंट्री है मिडिल ईस्ट में, सिक्योरिटी गार्ड बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि CCTV सिस्टम्स, उनका सिक्योरिटी सिस्टम्स इतना एडवांस हो चुका है, वहाँ पे कोई रहने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो बिल्डिंग के अलावा कोई और आएगा, उसके पास एक्सेस कार्ड नहीं रहेगा, तो वो जो उनका रहता है ना बिल्डिंग, अपार्टमेंट, उसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा। कुछ इधर उधर का मूवमेंट डिटेक्ट करता है कैमरा, तो तुरंत अलर्ट जाएगा। तो एक सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, जो चीफ सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, उसको पता चल जाएगा। तो हर जगह पे ऐसे खड़े करना, वो जॉब का ज़रूरत नहीं, ऑब्वियसली वो जॉब चला गया। अगर वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाता है, आप सोचो, सिक्योरिटी गार्ड का भी जॉब चला जाएगा। तो फिर हमें खुद के स्किल को एडवांस करना है। ये सिस्टम्स जो डेवलप करेगा, क्या कभी उसका जॉब जाएगा? आई एम सॉरी, जो कोडिंग करेगा ये सब चीज़ के लिए, क्या उसका जॉब कभी जाएगा? डेफिनेटली नहीं जाएगा। इसके रिलेटेड जो हार्डवेयर इंजीनियर होगा, वो तो कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं होगा ना, वो इलेक्ट्रिकल का हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो सकता है, क्या उसका जॉब कभी जाएगा? तो जॉब आपका मिलेगा हर सेक्टर में, मैकेनिकल की बात करो, सिविल की बात करो, कंप्यूटर साइंस की बात करो। बट बात यह है कि कितना क्वालिटी आप इनपुट्स डाल रहे हो, आपका कॉलेज कितना एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। भले वो इन्वाइट कर लेंगे, आपके जो कॉलेज वाले हैं ना, बोलेंगे आप दूसरे ब्रांच में एडमिशन ले लो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डोंट चूज एनी अदर ब्रांच अपार्ट फ्रॉम योर ओन इंटरेस्ट। अगर आपको मैकेनिकल जाना है तो मैकेनिकल जाओ, उसमें रिसर्च करो, बट रोको मत खुद को कि कोई कंप्यूटर साइंस अच्छा बोल रहा तो वो जाओ। बट अगर आप खुद देख रहे हो कि यार मैकेनिकल से अगर मैं यहाँ से पास आउट होऊंगा, जॉब अच्छा नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा मैकेनिकल में जॉब आपका पढ़ाई करने का? कंप्यूटर साइंस में जाओ, IT में जाओ, वहाँ पे आपको मिलेगा जॉब, और जॉब मिलेगा तो तभी ना आप खुश रह पाओगे, अच्छे से पैसा इनकम कर पाओगे। पैसा कमाना मेजर सबका मोटिव है। ये भले नहीं मानेंगे बहुत लोग कि नहीं हमें नॉलेज गेन करना है, हमें डिग्री लेना है, भाई ये सब मैं नहीं मानता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आप कितना जॉब करते हो, कितना पैसा कमाते हो, वो मैटर करता है। आपके घर वाले भी वही पूछेंगे, आप खुद भी अपने आप से वही पूछोगे। कोई नहीं पूछेगा कि ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कितना किया, 5 नंबर से कितना नंबर आया। कड़वा लग रहा है ना, बट हकीकत बात है यार। आप अगर मानोगे मेरे बात को, सही में कुछ साल में आप मुझे थैंक यू बोल रहे होगे। और एक चीज़ मैं बता रहा था अबाउट द कॉलेज आपको बुला लेगा दूसरे ब्रांच के लिए, चलो ठीक है, आप भी चले गए उसके लिए, बट कैसे पढ़ाएंगे वो लोग?
क्या वो जो ओल्ड सिस्टम से पढ़ाई चलते आ रहा है उसी सिस्टम से पढ़ाएंगे तो क्या आपको इंटरेस्ट आएगा? पीपीटी खोल के बस पढ़ लेंगे, वो तो आप घर पे भी कर सकते हो। आप ऐसे लेटे हुए भी आराम से मोबाइल में पीडीएफ खोल लिए और उसको रीड करते गए। तो व्हाट एक्स्ट्रा दे आर प्रोवाइडिंग? तो टीचिंग और एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। यूट्यूब में इतने अच्छे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, भले उनके पास डिग्री ना हो बट इतना अच्छा समझा रहे हैं कि एग्जाम के टाइम पे आप लोग अभी एडमिशन लोगे ना कॉलेज में, बताना फर्स्ट ईयर में कितना आप कॉलेज से पढ़े, कितना यूट्यूब से पढ़े। 90% ऑफ द चीज़ें आप यूट्यूब से पढ़ रहे होगे, यूट्यूब से सीख रहे होगे, एग्जाम टाइम में आप जाके एग्जाम में वही लिखोगे। सैलरी मिल रहा है कॉलेज के टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, बट आप पढ़ाई कर रहे हो फ्री में यूट्यूब से। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस? पॉइंट ये है कि आप इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो खुद से पढ़ पाओगे वो चीज़ें, और कॉलेज भले किसी भी ब्रांच के लिए आपको बुला ले, कोई फ़ायदा नहीं है। सो पूरा ब्रांच रिलेटेड था इस वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। कितना छोटा हुआ बड़ा हुआ मुझे नहीं पता अभी तक, बट ये जो आर्टिकल में लिखा हुआ है ना, आर्टिकल में वही चीज़ लिखा है कि स्टूडेंट्स डोंट वांट टू जॉइन एनी ऑफ द ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स सच एज सिविल, मैकेनिकल, मटेरियल साइंस, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल एट्सेट्रा। क्लियरली लिखा है मैंने जो ब्रांच बताया, मैंने बताया मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे मेटलर्जी, मटेरियल साइंस ये ऐड हुआ है एट्सेट्रा। Many colleges are at a crossroads, wondering what to do with the faculty and infrastructure created in these core disciplines। क्या मैं मन से बात बोल रहा था? मैं आपको कुछ झूठ बोल रहा था? आर्टिकल में लिखा हुआ है, उन्होंने खुद फेस किया है। उनके कंट्री में, हमारे देश में भी ये प्रॉब्लम है कि दूसरे जो लेबोरेटरीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वेस्ट जा रहे हैं। अब बच्चे एडमिशन लेंगे, जहाँ पे 60 सीट्स है एक ब्रांच में, वहाँ पे 6 बच्चे पढ़ेंगे, तो क्या होगा यार? बाकी 90% ऑफ द सीट्स का ओनली 10% फिलअप हो रहे हैं, 20% फिलअप हो रहे हैं, तो बाकी 80-90% सीट्स का हम क्या करेंगे? वही 6 बच्चों के लिए घर में ट्यूशन पढ़ाने जैसा एक प्रोफेसर जाएगा और पढ़ाएगा। वहाँ पे पढ़ाने से ना उसको खुद को इंटरेस्ट आ रहा होगा, बट सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ उनको मिल जाएगा। सैलरी की बात नहीं करते, स्टूडेंट्स का बात करते हैं। क्या आपको मज़ा आएगा? क्या आपके अंदर वो कंपटीशन रहेगा? आप खुद सोचोगे यार दूसरे ब्रांच के बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, मस्त से पढ़ रहे हैं, उनका कंपटीशन है, जॉब आ रहा है तो प्रिपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अब 6 बच्चे रहेंगे, एक दूसरे को क्या ही हेल्प करेंगे बताओ? भले 6 बच्चे में से 2 बच्चे अच्छे हो सकते हैं, वो तो अपना पढ़ लेंगे, बाकी 4 बच्चों का क्या? हम नहीं सोचेंगे? ऑब्वियसली सोचेंगे। और उस 4 बच्चों में आप अगर रहते हो, क्या वैल्यू रहेगा आपका? खुद के बारे में थोड़ा सोचो, एनालिसिस करो और उसके बाद जाके आप ब्रांच चूज करो। इसके अलावा और एक बात बताता हूँ मैं आपको। दिस लीव्स मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। इफ एवरीवन स्टडीज आईटी और सीएसई एंड इफ ऑल द कंपनीज एंड प्रोडक्ट्स दे बिल्ड आर ई-कॉमर्स एंड आईटी रिलेटेड, वेयर डज दैट लीव द अदर डिसिप्लिन्स? इसका मतलब क्या है कि अगर सब लोग आईटी और सीएस पढ़ेंगे और ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे, टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो कि कंप्यूटर रिलेटेड होगा, तो फिर बाकी चीज़ों का क्या होगा? सिविल इंजीनियरिंग का क्या होगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या होगा? ये उनका क्वेश्चन है। इट्स ईजी टू मूव फ्रॉम मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा टू आईटी, बट द वाइस वर्सा इजंट गोइंग टू बी ईजी। ये बहुत फैक्ट है, ये मैं पॉइंट मिस कर दिया था। अगर आप मैकेनिकल में पढ़ाई करते हो, इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई करते हो, आप इजीली कंप्यूटर साइंस में मूव हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है। आप यूट्यूब में बैठ के पढ़ाई कर लोगे और सीख जाओगे वो चीज़ें। बट क्या आप कंप्यूटर साइंस से मूव कर पाओगे मैकेनिकल में? कंप्यूटर साइंस से सिविल में मूव कर पाओगे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो खुद बता रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है वाइस वर्सा करना। एंड व्हाट अबाउट इंडियाज अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स एट द ग्रास रूट लेवल? जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं यार, उसको कौन सॉल्व करेगा? जैसे ब्रिजेस वगैरह बनते हैं यार, एक साइक्लोन आएगा, एक बाढ़ आएगा तो फिर पूरा ब्रिज गिर जाता है। क्यों? क्या पढ़ाई कर रहे हैं फिर? someone needs to build technologies in healthcare, agriculture, energy, defense, space, civil infrastructure, transportation, waste processing, semiconductors, manufacturing, drones and many more। इतने सारे जो टेक्नोलॉजीज बताया गया है ना, जैसे हेल्थ केयर हो गया, ड्रोन फील्ड हो गया, ये सभी में यार काम करना ज़रूरी है। देन हु विल वर्क? दूसरे ब्रांच में तो स्टूडेंट जाना चाहिए। अब सब अगर भागने लगेंगे आईटी सेक्टर में जाना है, कंपटीशन तो बढ़ेगा, जॉब भी मिल जाता है, खुद का सेटिस्फेक्शन सबसे पहले हर कोई देखता है और देखना भी चाहिए। बट ये सब में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें आप मेहनत करो, खूब मेहनत करो। अगर कोई सोया हुआ है प्रोफेसर है ना, आप उनको जगाओ, इतना आप इंटरेस्ट पैदा हो जाओ खुद के अंदर कि वो खुद बोले कि यार इतना इंटरेस्ट तेरे अंदर तो मेरे से ज़्यादा इंटरेस्ट है, चल पढ़ते हैं साथ में, चलो इनोवेशन करते हैं। ऐसा पावर आ जाएगा। तो कितने लोग का दूसरे चीज़ में इंटरेस्ट है, दूसरा ब्रांच ले रहे हो आप अपार्ट फ्रॉम सीएस एंड आईटी, मैं कमेंट में जानना चाहूँगा। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट भी करोगे, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ,
ठीक है, कमेंट में ये चीज़ पढ़ना चाहूँगा मैं। तो लंबा सा आर्टिकल है, बट इनका कहना वही है कि हम जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है उसको ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से ना देखें। जैसे फॉर एग्जांपल, मैकेनिकल इज नो लॉन्गर अबाउट डीलिंग विथ लार्ज मशीन्स दैट रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ टू ऑपरेट, एंड नीदर इज civil engineering only about building bridges and dams. Industry 4.0 has completely transformed mechanical engineering with many departments doing advanced work on micro electromechanical systems, फिर microfluidics and other such technologies. जैसे बोला जा रहा था कि मैकेनिकल बस वही होता है, लार्ज मशीन रहते हैं, फिजिकल वर्क इन्वॉल्व रहता है, क्या उतने में ही सीमित है? नहीं। इंडस्ट्री 4.0 के जरिए से बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं जहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस का यूज़ करके टेक्नोलॉजी बिल्ड कर सकते हो और फिजिकल मशीन और आपका सॉफ्टवेयर दोनों को साथ में लेके काम कर सकते हो, जहाँ पे मैकेनिकल भी यूज़ हो रहा होगा, इलेक्ट्रिकल भी यूज़ हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज़ हो रहा होगा, साथ में कंप्यूटर भी यूज़ हो रहा होगा। सो आप कंप्यूटर से ये चीज़ों के लिए थोड़ा सा जा सकते हो, भले डिफिकल्ट हो, बट आप एंटर करना चाहो हेल्थ केयर में। बायोलॉजी पढ़ाया जाता है यार, कंप्यूटर साइंस का मैंने बताया था 4 साल के क्या सिलेबस होते हैं, वहाँ पे आप देखना बायोलॉजी भी आज के डेट में इंक्लूड कर दिया गया है करिकुलम में। क्यों किया है? क्योंकि आप हेल्थ केयर सेक्टर में अगर कुछ काम करना चाहो, बायोलॉजी आपको पता नहीं होगा तो व्हाट यू आर गोइंग टू वर्क, तो वो सब चीज़ें भी आपको सीखना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताओ, और कुछ अच्छा लगा, खराब लगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा यार, हाथ जोड़ के मैं माफ़ कर देना मुझे कुछ अगर मैं ज़्यादा बोल दिया, गलत बोल दिया। बट आई होप कि मैंने सही पॉइंट को आप सभी के सामने रियलिटी एकदम ट्रूथ के हिसाब से रखा आपके सामने, क्योंकि कल के डेट में आप लोग अगर जॉब में डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे होगे ना, मुझे यहाँ पे बैठ के अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, आपको खुद को अच्छा लगेगा मैं आपको झूठ बोल दूँ कि ये ब्रांच जाओ यहाँ पे अच्छा स्कोप है। भाई सैलरी अल्टीमेटली मैटर करता है, मैं आपको कितने बार ही बताऊँ, क्योंकि आप भी जाके वही देखोगे कितना पैसा आप कमा रहे हो। हफ्ते एंड में जब आप वीकेंड रहेगा, सैटरडे संडे आप घूमने जाओगे, कोई अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाने के लिए, बिल देख के आप डर जाओगे कि यार इतने पैसे ले रहे हैं कहाँ से है। बैंगलोर जैसे जगह में अगर आप रहते हो, वहाँ पे कैब का बिल्स इतना ज़्यादा आता है कि आपके पॉकेट ढीला हो जाएगा। अगर ज़्यादा कमाओगे नहीं तो फिर खर्चा कैसे करोगे? आईफोन लेना है आज के डेट में, आईफोन कैसे लोगे? EMI पे ले सकते हो, बट फिर भी 70-80 हज़ार का मोबाइल आता है भाई, मोबाइल नहीं वो आईफोन। तो ये सब चीज़ के लिए यार थोड़ा सा सोचो, डिपेंड करता है कि कितना आप कमा रहे हो और कितना आपका इंटरेस्ट भी है। कोई अगर 20,000 की नौकरी से सेटिस्फाइड है, खुश है, तो फिर वो उसका खुद का ओपिनियन है। बट आई डाउट कि कोई 2026 में जाके 20,000 की नौकरी पे खुश रहेगा महीने भर में। ओके, आई होप रियलिटी आप तक रख दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, बोला मैंने। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिल रहा हूँ अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।